पाकिस्तान आज सुपर पावर से टकराएगा, T20 का सुल्तान बनेगा मिशन। ग्रीन शर्ट्स मुख्तसर तर्ज की क्रिकेट के वर्ल्ड कप के पहले टाकरे में आज अमेरिका से 2-2 हाथ करेंगे। टीम के सिपह सालार बाबर आजम का कहना है कि किसी की पोजीशन और बैटिंग नंबर कंफर्म नहीं, मैच की सूरत हाल के मुताबिक फैसले करेंगे। ये जो कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनको वार्निंग दे रहा हूँ। मैं इस शख्स को समझता नहीं हूँ, इस गवर्नर को इसकी अहलियत है कि मैं इसका नाम लूं। इतने दिनों से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, बार बार आता है, फिर कभी एक बात कभी दूसरी बात। अपनी औकात में रहो भाई, तेरा काम क्या है? तू बार बार वजीर आला कर रहा है, तेरी हैसियत क्या है? अभी तुझे गवर्नर हाउस से निकाल के बाहर रोड पे फेंक दूंगा। तू गवर्नर आदमी अपने गवर्नर हाउस में रहे, उन्हें गाड़ियां भी बंद कर दूंगा, पेट्रोल भी बंद कर दूंगा, तेरा खाना पीना भी बंद कर दूंगा। फिर बैठा होगा रोड के ऊपर, शर्म नहीं आती इनको? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गवर्नर पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा गवर्नर अपनी औकात में रहे वरना सड़क पर फेंक दूंगा। वज़ीर आला का कहना था कि फैसल करीम कुंडी से रिश्तेदारी भाड़ में गई, मैं किसी चोर को रिश्तेदार नहीं मानता। गवर्नर ने मेरे खिलाफ बातें बंद ना की तो इसकी गाड़ी का पेट्रोल बंद कर दूंगा। पीटीआई के वजीर आला गवर्नर को धमकियां देना बंद करें, अली अमीन वजीर आला रहें, हुंडे ना बने। शर्जील इनाम मेमन का अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल। बयान में कहा गंडापुर को केपी का नहीं सिर्फ पीटीआई का वजीर आला समझते हैं। गवर्नर को धमकी महज एक फर्द की तौहीन नहीं बल्कि हमारे आईनी निज़ाम पर हमला है। फैसल करीम कुंडी को धमकी नाकाबिल कबूल और दहशतगर्दी के ज़मरे में आती है। वज़ीर आला केपी अगर गवर्नर को बाहर फेंकने की धमकी देंगे तो फिर इन्हें भी उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। नूली के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। राना सना ने नया पेंडोरा बॉक्स खोलते हुए कहा कि मुज़ाकरात का ख़त्म, बानी पीटीआई के खिलाफ नए मुकदमा कायम किए जा रहे हैं। एक गद्दारी का मुकदमा भी हो सकता है। तौहीन अदालत केस में मुस्तफ़ा कमाल को माफ़ी नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने MQM रहनुमा की फौरी माफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने मुस्तफ़ा कमाल को मुखातब करते हुए कहा, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसकी खिदमत करना चाहते थे? किस हैसियत से मीडिया टॉक की? क्या आप जज हैं? हमने कभी कहा फलाह को पार्लियामेंट ने तौसी क्यों दी? सेनेटर फैसल वावडा से तौहीन अदालत की शोकॉज नोटिस पर 1 हफ्ते में दोबारा जवाब तलब। अदालत ने तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने वाले TV चैनल्स को भी नोटिस जारी कर दिया। माफ़ी तो थड़े के ऊपर बैठे हुए आदमी से ही मांगी जा सकती है, कोई मसला नहीं, माफ़ी मांगना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन माफ़ी के लिए कोई गलती भी तो करनी ज़रूरी है। जो चीफ जस्टिस साहब है उनकी ऑनेस्टी का, मैं उनकी अपॉइंटमेंट से पहले भी कहा था, उनके बेंच की भी रिस्पेक्ट और ईमानदारी की बात है, तो मुझे उनके आगे तो पेश होने में कोई अबाम नहीं है। जो उनका फैसला होगा वो मैं मंजूर करूँगा। फैसल वावडा का अदालत से माफ़ी मांगने से इनकार। कहा माफ़ी मांगना गुनाह नहीं, लेकिन कुछ गलत किया हो तो माफ़ी मांगो। अदालत का जो भी फैसला हुआ उस पर अमल करूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खत की बात की थी, चीफ जस्टिस और इनके बेंच के पहले भी इज्जत की है। सेनेटर फैसल वावडा की अदालत के बाहर गुफ्तगू। मुस्तफ़ा कमाल बोले, चीफ जस्टिस से अब अच्छे माहौल में बात हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूद की जान ने तवज्जो दिलाई थी। बात पे नागवारी गुजरी है, ड्यू टू रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी हमने उस पे अपॉलोजी कर ली है। हमने उनको उस पे अपना टेंडर किया है, अपने अपॉलोजी को अनकंडीशनल अपॉलोजी टेंडर की। मैं समझता हूं कि आज का ये सारा माहौल बहुत ज़बरदस्त था, अच्छा था। सदर आसिफ जरदारी से उर्दन के सफ़ीर डॉक्टर मोइन खरास की मुलाकात। सफ़ीर की उर्दन में गजा के लिए इंसानी इमदाद पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की यकीन दहानी। कहा पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात हैं, पाक उर्दन ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत है। दफा जीत के आए हैं और ये मुझे सुस्ती नजर आ रहा है और मैं चाह रहा है कि मैं सुस्ती आपका खत्म करूं। इसके लिए जरूरी है कि हमारे तमाम MPAs, हमारे मिनिस्टर्स उसी मेहनत के साथ काम करें और नजर आए। हमारे अपने मसाइल का हल देना चाहिए, ना कि ये इमरान क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, हमें क्या फर्क। उसका अपना केसेस है, अपना केसेस का मुकाबला करें।
बानी पीटीआई को छोड़े अपने काम पर ध्यान दें। बिलावल भुट्टो की सिंध के वज़रा को हिदायत। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कहा कि बानी पीटीआई क्या कर रहा है, क्या नहीं, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। हमारी नज़र में ये मकाफात अमल है। अवाम की नफरत की सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं। वज़ीर आला सिंध को वज़रा पर सख्ती करने की हिदायत। कहा चेक करें वज़रा अपने दफातर आ रहे हैं या फिर नहीं। ट्रांसफर पोस्टिंग की सियासत खत्म होगी। वज़ीर आज़म का चीन में हुआवे के हेडक्वार्टर का दौरा। कंपनी हुकाम ने ब्रीफिंग दी। हुआवे का पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज चीनी सदर, वज़ीर आज़म और चेयरमैन नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी से अलग अलग मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन बिजनेस फोरम से खिताब। कहा कर्ज लेने नहीं, कारोबार तरक्की के लिए आया हूँ। पाकिस्तान में बदउनवानी पर काबू पाने के लिए मरबूत इक़दाम कर रहे हैं। बेल्ट एंड रोड मंसूबा तरक्की की ज़मानत है। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। हमें माजी को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। Very clear, we are going for a very deep structural reforms. Actually, 2018 when we reached 24th economy and the PricewaterhouseCoopers projected Pakistan to be the part of G20 within few years. Unfortunately, as I said, we missed the train, but we are working fast track to reach back where we left in 2017, and not only to reach 24th economy, but also to join in few years the G20. So the structural reforms is the name of the game. The consolidation of what we have done so far will be there. पाकिस्तान में 84 दारू की निष्कारी ज़ेर-ओ-गौर है। 2017 में पाकिस्तान दुनिया की 24वीं मईशत था। बदकिस्मती से गुज़िश्ता सालों में माशी तबाही हुई। पाकिस्तान को अपना खोया हुआ माशी मुकाम हासिल करने में मेहनत लगेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पाक चाइना बिजनेस फोरम से खिताब। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान में महंगाई से इनकार नहीं, मगर शरह कम हुई। हुकूमत की तवज्जो इक़्तिसादी इस्लाहत पर है। पाकिस्तान के माशी शादी मुस्बत है, जबकि प्राइवेट सेक्टर को आगे लाने और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दाम की ज़रूरत है। बानी पीटीआई को लाइव दिखाना किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होता। बानी पीटीआई अवामी रहनुमा है। हालिया आम इंतखाबात के नताइज इसका सबूत हैं। नैब तरमीम केस टीवी पर नशर ना करने पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अपना इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। लिखा नैब तरमीम केस की 31 अक्टूबर 2023 और फिर रवा साल 14 मई की समातें बराह रास्त नशर की गई। बानी पीटीआई को लाइव दिखाना भी किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होता। को भी ऑफर दी गई कि या तुम शहर छोड़ो, तो इमरान खान ने कहा कि मैं मर जाऊंगा, पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा। मैं अगर कोई घर के लिए बात करने जाऊं तो किससे बात? घर के मालिक को तलाश करूंगा, घर में जो रह रहा है उसकी बात करूंगा। अगर चौकीदार कहता है कि मैं घर का मालिक बन गया हूं तो उससे बात करूंगा। मैं बाली से तो बात नहीं करूंगा। बाहर जो खड़ा हुआ है ठेले वाला, उससे थोड़ी बात करूंगा। ये जो फॉर्म 45 वाले हैं, ये 47 वाले हैं, ये तो ठेले वाले भी। बानी पीटीआई को मुल्क छोड़ने का कहा गया, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। कहा कि जो भी हो जाए मुल्क में रहेंगे। बात घर के मालिक से होगी, बाहर खड़े ठेले वाली या माली से नहीं। साबिक सदर आरिफ अलवी का फैसलाबाद में वकला से खिताब। कहा कि आपको खौफ है कि बानी पीटीआई आज़ाद होगा तो क्या होगा। गुस्सा और नफरत खत्म करें, कानून की बालादस्ती बहाल करें और सियासी जमात का मैंडेट वापस करें। पीटीआई की खवातीन रहनुमा सनम जावेद आलिया हमजा को रिहाई न मिल सकी। सरगोदा में सनम जावेद को जेल से निकलते ही गुजरावाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ आलिया हमजा की रोपकार जेल न पहुंचने पर रिहाई न मिल सकी। दोनों रहनुमाओं की इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत से जमानत हो चुकी है। सनम जावेद ने मुस्कुराते हुए कहा अगला पड़ाव गुजरावाला है। कराची में अली मोहम्मद बरोही कोर्ट के करीब घर से खातून के हाथ पांव बंधी लाश बरामद। मकतूला की शनाख्त सजनी माइज और नवाब के नाम से हुई। पुलिस का कहना है कि खातून को कत्ल करने के बाद मुलजिम शौहर ने घर में दफन कर दिया था। वारदात के बाद मुलजिम फरार। मुलजिम के चचा और खातून के सुरसे से तफ्तीश जारी। कराची कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में निजी बैंक के सिक्योरिटी गार्ड्स ने डकैती नाकाम बना दी। शहरी रकम लेकर बैंक में दाखिल हो रहा था कि दो मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार इसे रोकने में नाकाम रहे।
जिसके बाद मुलजिमान ने सिक्योरिटी गार्ड्स पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से मुसल्लह मुलजिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। बजट 2024 मुलाजमीन को रिलीफ देने के लिए तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफे की तजवीज़। मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में भी 2% इजाफा। सूबों और वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में फ़र्क को कम करने के लिए डिस्पैरिटी अलाउंस जारी रखने की तजवीज़। तजवीज़ इब्तदाई मराहिल में है। हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म वज़ारत ख़ज़ाना और काबीना की मुशावरत से करेंगे। लोगों में ज़रा फियर है कि कहीं ये टैक्सेस जो है वो ना बढ़ा दें, एंड पर्टिकुलरली जो बातें हो रही हैं कि कैपिटल गेन टैक्स जो है वो उसमें रेट बढ़ा सकते हैं या डिविडेंड पे टैक्स जो है वो बढ़ा दें, तो उसका फियर है। तो लोग ये कहते हैं कि हम जो है वो बजट को सुन के फिर इसके बाद हम नई पोजीशंस लें। तो वो मार्केट में कुछ लोग इस फियर से अपनी डिसइन्वेस्टमेंट भी जो है वो कर रहे हैं। कैपिटल गेन टैक्स में इजाफा कबूल नहीं होगा। हुकूमत इन टैक्सेस में छेड़छाड़ ना करे। आरिफ हबीब ने खबरदार कर दिया। कहा अगर कॉर्पोरेट टैक्स के साथ मजीद टैक्स लगाए गए तो ये गैर मुल्की सरमाएकार तो जाएंगे ही, मुकामी सरमाएकार भी हाथ से निकल जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब दिन रात अवाम की खिदमत में मसरूफ। मरियम नाज ने एक और वादा वफा कर दिया। दारुल-उलूम में मुकीम 10 खवातीन को हज पर भेजने से पहले मुलाकात की। कायद-ए-मुल्क नवाज शरीफ भी बुजुर्ग खवातीन को इनकी ख्वाहिश पर मिलने पहुंचे। कायद-ए-मुल्क का कहना था हज पर जाने वालों से मिलना एजाज़ है। आज़मीन हज पाकिस्तान के लिए दुआएं करें और अल्लाह मुल्क की खैर करे। मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश के नए सिस्टम की एंट्री। गर्मी का जोर टूट गया। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल खुलकर बरसे। लाहौर, कसूर, झंग, अटक, तिलागंग, शुजाबाद, सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। मरी में भी बारान रहमत से मौसम खुशगवार। मियांवाली, गर्दनवाह में बारिश आलाबारी। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, बालाई सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी तूफान और बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। मुतादिद जख्मी। गुजरावाला में छत और दीवार गिरने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 1 बच्ची समेत 4 अफराद शदीद जख्मी। कबीरवाला में भी दीवारें और दरख्त गिरने के मुतादिद वाकयात। खातून 9 अफराद जख्मी। सरगोदा में ज़ेर तामीर इमारत की दीवार गिरने से 3 मजदूर मलबे तले दबके जख्मी। एक की हालत तशवीशनाक। इन्होंने 1 घंटे देते हैं, 2-2, 3-3 घंटे की गायब है। हार्ट हमें हो रहा है, शुगर हमें हो रहा है, ब्लड प्रेशर हमें हो रहा है, टेंशन हमें हो रही है। हम सुबह रोजगार के लिए जाए कि सारी रात हाथ से ये पंखे से हवा दे रहे हैं। कुंडा माफिया भी यही लोग करते हैं, कुंडा माफिया भी यही है। रिलीफ कभी पाकिस्तान में मिला नहीं है भाई, और उम्मीद तो करते हैं हर इंटरव्यू से, लेकिन अभी इंटरव्यू भी चलते हैं, हर गर्मी में ऐसा ही होता है, लेकिन कोई काम नहीं होता है। कराची में गर्मी के साथ लोड शेडिंग ने शहरियों को घरों से बाहर रहने पर मजबूर कर दिया। 14 घंटे लोड शेडिंग के सताए अवाम का मीटर घूम गया। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। कहते हैं बिल भारी आते हैं, बिजली आती नहीं। शिकारपुर में खसरा शिद्दत अख्तियार कर गया। एक ही दिन में 3 बच्चों की जान ले ली। 7 देरा का रहायशी 2 साल बच्चा मोहम्मद खसरा के बाइस दौरान इलाज जान की बाजी हार गया। अहले खाना के मुताबिक 6 से ज़्यादा बच्चे खसरा में मुब्तला हो चुके। महकमा सेहत की नाहली के बाद बच्चों को खसरा की वैक्सीन ना देने से केसेस में इजाफा। 8 घंटों के दौरान 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। इसराइली काबिज फौज ने 24 घंटों के दौरान गजा की पट्टी में 4 बड़े हमले किए। 36 शहरी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी। खबर एजेंसियों को शदीद इसराइली जारियत, मवासलात, इंटरनेट की बंदिश, रुकावट समेत ईंधन की कमी, तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर के बायस गजा में शहादतों और जख्मियों के दादो शुमार बर वक्त रिपोर्ट करने में मुश्किलात का सामना।
7 अक्टूबर 2023 से अब तक 36,586 अफराद शहीद और 83,000 से ज्यादा जख्मी हैं। लोकसभा इंतखाबात शफाफियत पर सवालात उठने लगे। मोदी के मीडिया सेल के एग्जिट पोल में मोदी के तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने की पेशगोई। उधर सरकारी मशीनरी भी अपोजिशन जमातों के खिलाफ सरगर्म है। मजिस्ट्रेट और क्लर्कों को डराने धमकाने लगे। अपोजिशन जमातों की शदीद तनकीद और तहफ़्फ़ुज़ात। राहुल गांधी ने एग्जिट पोल को मोदी का मीडिया सेल करार दे दिया। कहा कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने एग्जिट पोल को जाली करार दिया। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां, कहीं जानवर आ गए तो कहीं आने वाले हैं। मवेशी मंडियों में रश, लेकिन जानवरों की कीमत आसमान पर। बच्चों की एक्साइटमेंट उरूज पर। कुर्बानी के जानवरों की खूब खिदमत। और पैथर की तलाश, अनोखी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बाप बेटी का खतरनाक सफर। हॉलीवुड मूवी बुकवर्म का ट्रेलर जारी। फिल्म 8 अगस्त को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।